जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शिव पुराण सत्संग सेवा में संगत जी आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़िएगा और गुरु जी महाराज जी का शुक्राना है। गुरु जी महाराज बीच में ना बड़े विघ्न आ जाते हैं, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है जहाँ फिर मैं लेट हो जाती हूँ। तो गुरु जी महाराज अभी बहुत सारा पाठ है आपका शिव पुराण का बकाया है। गुरु जी महाराज हर रोज करा दिया करो क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है संगत जी, है ना। तो अभी बहुत सारा पाठ जो है ये बकाया है संगत जी। तो 1/4 जो है अभी तक हमने पढ़ा संगत जी, और पौनी किताब जो है पूरी अभी बाकी है। तो सतगुरु जी महाराज से यही अर्जी लगाती हूँ, गुरु जी महाराज रोज पढ़ा दिया करो, लेकिन क्या किया जाए, जैसे उनकी मर्जी भाई, है ना। आगे पीछे भी जाना पड़ता है ना। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। और आज 33वां दिन मेरे सतगुरु जी महाराज ने ब्लेस किया है। तो भाई जिस दिन भी गुरु जी महाराज इजाजत देते हैं ये पाठ करने की, और उनकी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सच्ची बताऊं, मेरे सतगुरु जी महाराज जी की इजाजत के बिना संगत जी एक पंख भी नहीं हिल सकता। तो उनकी मर्जी हो तो ये सब होता है, और इसके आगे मैं क्या बोलूं, आप खुद ही समझदार हो। तो जल्दी से सभी को जोड़िएगा, साझा करिए सभी के साथ। और शुक्राने है मेरे गणपति गणेश जी महाराज जी के, जिन्होंने ये 32 दिन हमारे संभल कर आए हैं। तो जय हो महाराज, जय हो मेरे सतगुरु जी महाराज, जय हो बोले बाबा भोलेनाथ बोले भंडारी। जो भी तन मन करने में जो पाठ करानी है महाराज, इसका फल मेरे बच्चे मिलना चाहिए और उसे मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए। तो भूल चुक माफ सतगुरु जी महाराज। और नोटिफिकेशन मैं डाल देती हूँ आजकल, है ना संगत जी। मैंने कल भी डाल दी थी नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी मैं, तो मेरे को लगा कि नोटिफिकेशन डाल देनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए नोटिफिकेशन डाल दी थी। और बाकी देखिए जब टाइम होता है तो मैं जरूर करती हूँ, मैं कभी भी मिस नहीं करती, क्योंकि ये पूरा जो है ग्रंथ मुझे समाप्त करना है। तो अभी इतना अधूरा है, ये देखिए इतना अधूरा है, ये अभी हमने इतना ही पढ़ा है, यानी कि 1/4 जो है अभी हमने पढ़ा है। तो अभी 3 हिस्से बाकी हैं। तो गुरु जी महाराज जल्दी जल्दी से ये पाठ संपूर्ण कराओ। और चलिए संगत जी गणपति गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय हो मेरे गणपति गणेश, विघ्न हरता मंगल करता रिद्धि सिद्धि देता, अपने भक्तों के घर खुशियां देते मेरे गणपति जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। संगत जी भूल चुक माफ करना। प्रथमे गणपति जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश से, तृतीय सिमरो शारदा, दूर करो मेरे क्लेश। जय हो मेरी माँ सरस्वती, कोटि कोटि प्रणाम है। जय हो बोले बाबा भोलेनाथ भंडारी, जय हो मेरे गुरु जी महाराज। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं और सभी को जोड़िएगा संगत जी साथ के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सारी गुरु संगतों को जय गुरु जी। और शिव पुराण का आनंद लेने के लिए संगत जी आप बाकी की संगतों को भी जोड़िएगा, जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके कानों तक आप ये मधुर, ये जो शब्द हैं, ब्लेस्ड शब्द पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको भी जोड़िएगा। और आज का शीर्षक संगत जी है शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। तो चलिए सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। तो देखिए संगत जी, ये शिव पूजन की विधि बताई जा रही है, और जिसमें पहले किसकी पूजा करने के लिए बोला गया है, ये ध्यान से सुनिएगा। उपासक को चाहिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उपासक को चाहिए, जो भी पूजा करता है
पूजा पाठ करना चाहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर से उठकर शयन से, यानी कि नहा धो के पूरे पवित्र होके उठ के जगदम्बा पार्वती सहित, यानी कि आज देखो नारी की शक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे पहले शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित, तो पहले जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें। अकेले शिव जी का सिमरन नहीं करना है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि शक्ति है तो सब कुछ है, नारी है तो नर है, दोनों हैं तो परिवार है ना। तो पहले पार्वती मां और भगवान शिव का सिमरन करें तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। देवेश्वर उठिए, उठिए, मेरे हृदय मन मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में समंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझ जैसे को प्रेरणा देते हो, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कह के और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से दोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथ और पैरों को दत्वन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि तथा रविवार के दिन शिव भक्त को जतन पूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही बलिवांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा सोच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेल व्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेल व्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से बसित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें और स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूरब की दिशा में रखना चाहिए। तो संगत जी जल्दी से बाकी संगतों को भी जोड़िए ताकि वो भी ये शिव पुराण का पाठ आपके साथ सुन सके। उच्छिट वस्त्र का त्याग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नान नांग तर पर करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्मा तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चरम आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष इस आसन पर बैठकर बसम से त्रिपुंड्र लगाए। त्रिपुंड्र से जप तप तथा फल दान सफल होता है। बसम के अभाव में त्रिपुंड्र का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड्र करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात इसी प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वही शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठें। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। इससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में
प्रणव तथा अंत में नमा जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें तथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः बाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा दीप धूप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए, यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि को शिव की प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति प्रायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों की स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृ कन्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिग्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मलमूत्र का प्रयोग करके शिव जी घर में सदा मूल मंत्र का, सॉरी संगत जी, देखिए शब्दों में मेरे भी गलती हो जाती है, माफ करना भगवान जी। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपाल के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठाकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन में बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या परैकासन का आश्रय लेकर सुख पूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव के अन्यंत्र न लेकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेवी जी का आवाहन करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गोर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट में सुशोभित तथा सिर में जटापूट जो धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चरम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ, जिनके अंगों में बासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे आठों सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, ब्रह्मा और विष्णु भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंदन स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम्ब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्द्यंते पद से ही कर्मशः सब कुछ अर्पित करे। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा सुमंत्रक चतुर्द्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को बारून स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का जतन पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षंडगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से ही शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे।
फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र आदि समर्पित करके नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, दतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराशक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव की केवल बिलपत्र ही अर्पित करें। बिलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव की ओर अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगुरु आदि का धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुण्य अर्घ दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ मंत्र: रूप देहि जशो देहि भोग देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फल देहि ग्रहित भाग्य नमोस्तुते ते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, जश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त साष्टांग प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। शंकर, मैंने आज्ञा जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। जिस प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करने चाहिए। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय से लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब आप बताएं, अब मैं और क्या सुनना चाहता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, बोले भंडारी की जय। और देखिए संगत जी, अभी बहुत सारा पाठ जो है अभी अधूरा है संगत जी, और आप सोच रहे होंगे कि ये कब खत्म होगा। तो संगत जी मैं नहीं जानती, क्योंकि इसमें जो सारी लीला है ना मेरे सतगुरु जी महाराज जी की है। तो जैसे जैसे वो कराएंगे वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी और वैसे वैसे आप भी शामिल होते जाइएगा। टाइमिंग यही रहेगी 7 बजे, और अगर मैं 7 बजे नहीं आती हूँ तो कभी लेट हो जाती हूँ तो फिर समझ लो उस दिन सत्संग ये जो शिव पुराण का पाठ है वो नहीं हुआ करेगा, क्योंकि संगत जी अभी सत्संग भी शुरू हो गए हैं। तो फिर आते आते ना घर पे थोड़ा लेट हो जाती हूँ, है ना। टीचर जी आज क्लास लगेगी क्या? बिल्कुल सुनीता आंटी, आज क्लास लगेगी और कान भी आपके खिंचे जाएंगे। अपना जो क्लास होमवर्क है ना वो अच्छी तरह करके आना आप। तो जय गुरु जी। तो संगत जी रात को 10 बजे मिलते हैं गुरु जी की कक्षा में, जिसके बारे में हमारी सुनीता आंटी अभी से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इनको बहुत दिक्कत हो जाती है जब वो क्लास नहीं लगती तो इनको चैन नहीं आता संगत जी, इनका मन नहीं लगता है और ये उदास हो के ना छत पे चढ़ जाती है बड़ वृक्ष के नीचे, और फिर वो बड़ वृक्ष उनको डराता है
तो संगत जी ये प्यार और मजाक की बातें हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने परिवारों में आपके परिवारों में सुख शांति हो, आपके घरों में खुशहाली हो, और आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो भाई इंटरनेशनल डे हो गया भाई, तो लेकिन जो नारी है ना क्या बोलूं मैं, आज न्यू पे मैंने एक डाला हुआ है ब्लॉग, एक तरह से ब्लॉग समझिए उसे, एक तरह से वो पूरी अपने मन की बात जो है वो मैंने डाली हुई है कुछ नारियों के लिए, तो जिनके लिए है वो समझ जाएंगी। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात को मिलेंगे 10 बजे। गुरलीन आंटी, मेरी रज्जू आंटी, जय गुरु जी। तो सारी गुरु संगतों को जय गुरु जी, जय गुरु जी।